प्यारे मित्रों, आज के प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। आपके लिए आज का प्रभुवाणी में पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 कलम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। शुरू से आदि से परमेश्वर मनुष्य को, इंसान को प्रेम करता हुआ आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आदि पुस्तक में, उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना चरित्र देकर बनाया, अपने जैसे बनाया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद, आदम को बनाने के बाद उसको एदन की बगीचे में रखा, वाटिका में रखा और उसको कहा कि ये सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है, वेग रोग तक खा सकता है, कोई मना नहीं करेगा, खाओ, परंतु बीज का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य ने वो फल खाया। आदम और हवा ने वो फल खाने के बाद परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने न्यायी होने के कारण, प्रेम करने के साथ साथ न्यायी होने के कारण उनको उस बगीचे में से निकाल दिया। लेकिन मेरे प्यारों, वहाँ कहानी खत्म नहीं हो गई। आदम को निकालने के बाद परमेश्वर आनंद से नहीं रहा, सुख चैन से नहीं रहा। उसको लगता था कि मैं अपने बेटे को फिर कैसे वापस अपनी संगति में, अपने फेलोशिप में, अपने दायरे में लाऊंगा। तो आज वचन बताता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। अर्थात परमेश्वर खुद, जो अदृश्य परमेश्वर है, दिखाई नहीं देता था, वो मनुष्य का रूप लेकर के दुनिया में आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बचाना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आया। और प्रभु यीशु मसीह जो आया वो खाली मसीहों के लिए नहीं आया। ये क्रिश्चियन लोगों का, मसीह लोगों का प्रभु नहीं है, ये सबके लिए। क्यों लिखा है? जगत से प्रेम किया। उसका मतलब आप भी है उसमें, मैं भी हूँ और दूसरे लोग भी है, दुनिया के और तमाम लोग भी है इसमें है। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बलिदान किया। और क्या लिखा? जितनों ने उसे विश्वास किया, जिन्होंने उसको स्वीकार किया, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। ये प्रभु की इच्छा है। कोई मरे ये प्रभु की इच्छा नहीं है। कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को मारना चाहेगा, बीमारी देना चाहेगा, उसको मारना चाहेगा? ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर प्रेमी है और जो कोई उस पर विश्वास करे, ये बात जरा ध्यान से सुनो कि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या विश्वास करना है? कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों के कारण उसको दुख उठाना पड़ा। ये बात अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करो, उसको प्रभु करके स्वीकार करो, तो आप अनंत जीवन का अधिकारी बन सकते हो। मेरे मित्रों, क्या आप ऐसा करोगे? क्या विश्वास करोगे कि प्रभु आपको प्रेम करता है और आपके लिए अपना प्राण दिया, आपका पाप उठा लिया, आपके पाप दूर कर दिया? क्या विश्वास करते हो? ये पूरे बाइबल का एक मूल वचन है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग नाश ना हो, अनंत जीवन का अधिकारी बने, क्योंकि वो भी सनातन काल का परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। इसलिए उनके बच्चे भी अनंत काल तक जीवित रहे। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष दे, वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद।